10 रुपए का भी गोल्ड खरीदा जा सकता है, ये लिख लीजिए। आप 10 रुपए का गोल्ड रोज खरीद सकते हो गोल्ड बाइट्स के थ्रू, गोल्ड बाइट्स के थ्रू, ऐप अच्छा। के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू। और अगर आपको ऑटो SIP करना है डेली का तो 20 रुपीज से हो सकता है। चलिए, हमने 30 दिन तक 20 रुपए के हिसाब से किया। 32वें दिन मुझे लगा कि यार मुझे तो जरूरत है 600 रुपए की। बेच दो तुरंत बेच भी सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए हमने कहा नहीं, अब मुझे 600 रुपए का सोना दे दीजिए, तो 0.25 mg का कॉइन आएगा। आप वो भी दे सकते हैं। हाँ, वो भी आपको घर पे कुरियर। तो 0.25 ग्राम अगर 12 महीना भी आदमी लेगा तो 12 महीने बाद उसके पास ना तो भी आराम से 2 ग्राम इकट्ठा हो जाएगा। फिजिकली भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन हम घर पे नहीं रखना चाहते। वो फिर उसके लिए आप डिजिटल गोल्ड खरीदो, जब अच्छा। आपको रिक्वायरमेंट हो तब आप उसको फिजिकल में कन्वर्ट कर दो। गोल्ड का प्राइस जो इतना फ्लक्चुएट करता है, ये डिसाइड करता कौन है? इंटरनेशनल मार्केट, जितनी भी कंट्रीज है वो कंट्री के पास गोल्ड ही तो रिजर्व है। युद्ध होता है, लड़ाई वगैरह होती है, वो गोल्ड से ही तो निकलता है। और गोल्ड रेट तो बढ़ेगा ही, क्योंकि अगर गोल्ड रेट नहीं बढ़ाएंगे, पहले गोल्ड का रेट 2 महीना 3 महीना 6 महीने में बढ़ता था, अभी तो दिन में 6 बार बढ़ता है। बिटकॉइंस हैं, ये कभी गोल्ड को रिप्लेस कर देंगे? वो टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ है, और ये आप बिटकॉइन को हाथ में नहीं ले सकते ना। आप गोल्ड कॉइन को हाथ में ले सकते हो। गोल्ड तो वो पहन सकता है, रख सकता है। बिटकॉइन आपने सुना होगा, जिसका पासवर्ड चला गया, लॉक हो गया। जैसे आपने गोल्ड ले लिया, 10 ग्राम 20 ग्राम ले लिया, 6 महीना 1 साल तक आपको यूज में नहीं आ रहा, तो आप उसको लीज पे दे सकते हो। मतलब किराया कमा सकते हैं, गोल्ड से किराया भी कमाएं। मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड देखे जो गोल्ड पहले कलेक्ट किया, फिर वो गोल्ड गिरवी रख के प्रॉपर्टी लिया, फिर प्रॉपर्टी में से कमा के वो गोल्ड रिलीज किया। आज गोल्ड भी है, प्रॉपर्टी भी है, मगर मैंने एक आदमी ऐसा नहीं देखा जो प्रॉपर्टी गिरवी रख के प्रॉपर्टी बनाया। तो इन 20 सालों में क्या मैं सोने को 5 लाख होते हुए देख पाऊंगा? हाँ, आराम से। 20 साल तो बहुत दूर की बात है, 10 साल ही हो। 10 साल में आप कह रहे हो कि पर 10 ग्राम सोना 5 लाख में रिटेल होगा? आराम से होगा। गोल्ड या बिटकॉइन? गोल्ड। गोल्ड या रियल स्टेट? गोल्ड। गोल्ड या म्यूचुअल फंड? गोल्ड। गोल्ड या डिजिटल गोल्ड? अगर गोल्ड और सिल्वर दोनों में से एक एसेट 10 साल के लिए अगले चूज करना हो, तो आपके हिसाब से क्या चूज करना? सिल्वर। कई साल पहले एक फिल्म में गाना आया, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा रंग। मुझे लगता है हिंदुस्तानियों के गोल्ड प्रेम, सोने के प्रेम को ये और इस तरह के दूसरे गाने बहुत अच्छी तरह से बयां करते हैं। और भी कुछ जो हिंदुस्तानियों के सोने के प्रेम को बयां करता है, वो है हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़े मंच से देशवासियों से अपील करना कि भाई कुछ समय के लिए सोना खरीदना बंद करें। सोने को लेकर हम लोग का ऑब्सेशन जग जाहिर है। हमें लगता है कि सोना सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, और मैं बाकियों का क्या ही बोलूं, मेरे घर में भी कई बार इस बात की जद्दोजहद होती है कि बच्चों को जैसे पैसे मिलते हैं तो मुझे लगता है बैंक में डाल दें, SIP करा दें, या उसका कुछ इन्वेस्ट कर दें उसको। और हमारी जो घर की महिलाएं हैं, हमारी पत्नी हुई, हमारी माता जी, हमारी सासू माँ, उनका फोकस ये रहता है कि नहीं, इसका सोना खरीद के रख लो। अब ये जो सोना प्रेम है, तो हमने कहा कि क्यों ना इस सोने के प्रेम को की जड़ तक पहुंचा जाए और समझा जाए कि वाकई जो ये सोने का प्रेम है, ये हाइप्ड है। इज इट वर्थ the time and effort that Indians put into putting their hard-earned money in gold? Is it worth it? Or is it just a hype? तो हम टकराए ललित जी से। ललित जी जो कि गोल्ड बाइट्स इंडिया के ओनर हैं, और हमें सोने के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। ललित जी, जब मैंने आपके बारे में पढ़ा तो सबसे पहले तो मुझे लगा कि मेरा जो पार्टनर है वो भी सोनी, आप भी सोनी। मुझे लगा कि कहीं नेपोटिज्म तो नहीं चल रहा है। फिर आपके बारे में जब और पढ़ा तो समझ में आया कि आपसे तो बड़ा कोई एक्सपर्ट हमें मिल ही नहीं सकता सोने के बारे में बात करने को लेकर। हिंदुस्तानियों का ये सोना प्रेम, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? किसी को भी पहले पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो पहला ही नज़र उस पर गोल्ड पे जाता है, सोना। और अगर किसी को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो पहले वो देखेगा वाइफ के पास गोल्ड है,
लड़के को कुछ हुआ तो पेरेंट्स देखते हैं कि भाई गोल्ड है हमारे पास, तो पहले हम इसको लोन ले ले, बेच दे, तुरंत सॉल्यूशन हो जाता है। बाकी बहुत सारी चीजें उसका तुरंत इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। प्रॉपर्टी भी होगा तो प्रॉपर्टी उसके टाइम से होगा, तो बहुत समय लगता है। बहुत सारी पॉलिसीज LIC है, बहुत सारे ETF, सॉवरिन, बहुत सारी चीजें वो तुरंत, मैंने रात को सोचा और सुबह कैश हो जाए, ऐसी एक ही चीज है। आप जब डीपली थोड़ा देखोगे तो एक ही चीज है कि भाई सुबह मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, तो बस पहले आदमी खुद को देखता है, हाथ में क्या पहना है, गले में क्या पहना है, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, उसमें उसको किसी को क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं करना है। ज्वेलर के पास जाना है, कैश करना है, पैसा सीधे अकाउंट में चाहिए तो अकाउंट में, या जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है वो हिसाब से उसको तुरंत इंस्टेंट हो जाता है। अगर बेचना नहीं है तो लोन भी तुरंत हो जाता है। बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इसके लिए लोग गोल्ड पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत ही लिक्विड एसेट है वो, बहुत मूवेबल भी है। आप एक प्रॉपर्टी लोगे तो मुंबई में प्रॉपर्टी लोगे, अभी आप दिल्ली में हो तो उसको प्रॉपर्टी को नहीं लेके जा सकते हो। बस गोल्ड तो आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, वर्ल्ड वाइड है। तो क्या गोल्ड के प्रति जो देश की फैसिनेशन है और जो गोल्ड सहूलियत प्रदान करता है आपको, इसी ने आपको पुश किया गोल्ड बाइट्स इंडिया लॉन्च करने के लिए? हाँ, मुझे गोल्ड के धंधे में 25 इयर्स हो गए हैं। मैंने हमारा खानदानी धंधा ही गोल्ड है। अच्छा। गोल्ड सोनी है, गोल्ड स्मिथ है हम लोग। तो पहले गोल्ड ऑफलाइन था, अभी धीरे धीरे सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, और ऑफलाइन में एक लिमिटेशन है, ऑनलाइन में कोई लिमिटेशन नहीं है, और हर चीज़ आज ऑनलाइन हो रही है। तो मैंने भी कोशिश की कि एक गोल्ड बाइट्स को मैं ऑनलाइन करूं। अभी ऑनलाइन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम ये है कि जैसे गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा है, तो आदमी एक साथ में लेने के लिए उसको प्रॉब्लम है, तो हमने उसको बाइट्स की तरह छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। भाई आदमी जितने का चाहे उतने का ले सकता। कितने छोटे? 10 रुपए तक के हैं। 10 रुपए तक के 10 रुपए का भी गोल्ड खरीदा जा सकता है, ये लिख लीजिए प्लीज, एक्सप्लेन, इसको समझाइए। आप 10 रुपए का गोल्ड रोज खरीद सकते हो गोल्ड बाइट्स के थ्रू, गोल्ड बाइट्स के थ्रू, ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, मैन्युअली खरीद सकते हो। और अगर आपको ऑटो SIP करना है डेली का, तो 20 रुपीज से हो सकता है। 20 रुपीज डेली आपके अकाउंट से कट जाएंगे। अच्छा, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ यहाँ पर, एक और सवाल मैं इसी से जुड़ा पूछ रहा हूँ कि चलिए हमने 30 दिन तक 20 रुपए के हिसाब से किया, हमने 600 रुपए का, सॉरी पार्डन माय मैथमेटिक्स, और फिर एक 32वें दिन मुझे लगा कि यार मुझे तो जरूरत है 600 रुपए की, बेच दो तुरंत बेच भी सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए हमने कहा नहीं, अब मुझे 600 रुपए का सोना दे दीजिए, तो 0.25 mg का कॉइन आएगा, आप वो भी दे सकते हैं? हाँ, वो भी आपको घर पे कुरियर। ओह माय गॉड। और 600 तो बहुत ज्यादा है। हाँ, आज के डेट के हिसाब से तो 450 का ही आ जाएगा। आप 450 रुपए को भी उसको वापस कर सकते हो। अगर मैंने 450 की इन्वेस्टमेंट कर दी और मैं कहूँ कि साहब इसका सोना मुझे दे दो आप, तो आप दे दोगे वो भी? 0.25 mg का जो प्राइस होता है वो प्राइस के सर, क्योंकि कमिट कर दिया है पॉडकास्ट करने का, वरना अभी हम सबसे पहले काम यही करते हैं कि गोल्ड बाइट्स पे जाकर पहले SIP करा लेते हैं। 20 रुपीज का कराते हैं, तो उसमें ये है कि जो प्राइस बढ़ता है गोल्ड का, वो तो आपको बेनिफिट है ही, क्योंकि आप जैसे 20 रुपीज आपके अकाउंट से डिडक्ट होते हैं, वैसे आपके वॉलेट में गोल्ड का मिनिमम जो 1 मिलीग्राम की जो भी उसका अकाउंटिंग होता हो, वो आप में क्रेडिट हो जाता है। और वो 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज जब आपको चाहिए तब आप उसको बेच सकते हो, पैसे वापस अकाउंट में आ जाएंगे। और अगर आपको 30 डेज के बाद लगे कि मुझे कॉइन लेना है, तो आप ऑर्डर करिए, रिडीम करिए, आपको कॉइन घर पे डिलीवर हो जाएगा। अच्छा, चलिए और क्या क्या आप करते हैं इसके बारे में बात करेंगे, पर ये यूनिक थॉट ये आया कैसे? क्या प्रॉब्लम आपने देखी जो आपने कहा कि चलो उसका सोल्यूशन मैं इस तरह से निकालता हूँ? अभी गोल्ड का रेट जो हिसाब जिसे मैं शॉप चलाता था तब 3200 रुपीज गोल्ड का रेट था पर 10 ग्राम्स। पर 10 ग्राम। आज पर 10 ग्राम गोल्ड का रेट है 1,45,000। तो 1,45,000 ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। नॉर्मल आदमी लेना हो या नॉर्मल नहीं भी लेना हो, अगर कोई आदमी बोलता है कि भाई मुझे हैबिट है सिगरेट, तो मेरा यही है कि सोच लो कि एक सिगरेट ज़्यादा पी है। 1 साल बाद सिगरेट कुछ नहीं देगा, मगर आपकी जो
इन्वेस्टमेंट की हैबिट है SIP की, वो आपके घर पे गोल्ड तो आएगा। अब इसमें एक वर्ग ये भी है, तो एक वर्ग होता है ना जो सिर्फ नेगेटिव्स देखता है या प्रॉब्लम्स ढूंढता है, क्रेडिबिलिटी कि साहब अगर हमारा पैसा डूब गया तो, अगर गोल्ड बाइट्स वो तो बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि कोई भी आदमी क्रेडिबिलिटी पैदा लेके तो पैदा नहीं हुआ है, वो तो धीरे 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 बहुत टाइम लगेगा बनाने में। अभी हम सोचेंगे कि मैं कल बना दूं, परसों बना दूं, वो तो होने वाला है नहीं। और बहुत सारी एडवर्टाइजिंग, फेक एडवर्टाइजिंग, बहुत सारा फेक हो सकता है, मगर प्रैक्टिकली तो यही हो सकता है कि ऑर्डर करेंगे घर पे आएगा, वही प्रैक्टिकल है। और 25 इयर्स से गोल्ड के बिजनेस में हूँ, तो गोल्ड तो हमेशा, मैं आपको बताया वैसा, जैसे किसी को पैसे की जरूरत पड़ी तो पहला वो गोल्ड ही ढूंढता है, चाहे फिर वो कहीं से भी हो। तो आदमी को भरोसा तो करना पड़ेगा, और करते करते ही कंपनी पे भरोसा होगा, तभी तो कंपनी बोलेगी आज हमारे इतने कस्टमर है। ये वही वाला क्वेश्चन है जैसे फ्रेशर जॉब ढूंढता है, ये वही वाला है। बिल्कुल। तो वो धीरे धीरे ही बिल्डअप होता है। तो अब आप ये जो काम कर रहे हैं इसमें ट्रेडिशनल काम से थोड़ा सा अलग है, और जब भी आप ट्रेडिशनल चीज से थोड़ा अलग जाते हैं तो परेशानियां आती हैं, लोग सवाल ज्यादा पूछते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है लोगों को कन्विंस करने में इसके लिए? आपने बताया वैसा ही, ट्रस्ट। और मैं सबको एक ही चीज बोलता हूँ कि मेरे यहाँ कोई लॉकिंग नहीं है कि भाई आप 6 महीना लॉक हो या 1 ईयर लॉक हो, जैसे बहुत सारे स्कीम्स चलाते लोग। 11+1, आप 11 महीना पैसा भरो, 1 महीना हम देंगे, 12 महीना आप लॉक हो गए। आप बोले 500 भर रहे हो, 5000 भर रहे हो, 50,000 भर रहे हो। मेरे इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगा कि भाई मेरा 3000 रुपये का है, तो 3000 में से आप 2000 का भी गोल्ड मंगवा के और 1000 का गोल्ड बेच सकते हो। मेरे यहाँ ये ऐसा नहीं है कि आपका 3000 पूरे का पूरा सेल करो या 3000 पूरे का पूरा गोल्ड लो। आपको चाहिए तो 1500 का गोल्ड लो, 1500 से आप गोल्ड बेच के पैसे मंगवा सकते हो। तो हमारा गोल्ड बाइट्स का लॉन्ग टर्म विजन आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? अभी तो मैं इंडियन जो 24 कैरेट बोलते हैं, इंडियन 9950 जो रिसाइकलिंग में गोल्ड आता है, उससे गोल्ड कॉइन आते हैं। और नेक्स्ट 2027 या आफ्टर दिवाली बाद मेरे स्टोर्स आएंगे। वो स्टोर्स में जो गोल्ड आप ले रहे हो, जो आपके घर पे गोल्ड आ रहा है, अगर आपको उसके जगह पे कोई भी सोने के दागिने, माने सोने की अंगूठी वगैरह कुछ भी चाहिए, तो आपको हमारे ऑफलाइन स्टोर पे ही मिल जाएंगे। और उस पर भी लेबर चार्ज जो है वो 4% to 7% ही हमने रखा है। वो कुछ लोकेशन पे आ रहे हैं अभी, मे बी 50 लोकेशन पे जितने। तो लोकेशन जैसे आपने बात की, अभी हम कहाँ हैं? अभी हम डिजिटली तो पूरे पैन इंडिया में कहीं राइट। अभी हम मुंबई में है, और अभी नेक्स्ट अभी बेंगलोर, दिल्ली एंड अहमदाबाद आ रहे हैं। अच्छा। तो मुझे ये बताइए कि हम हिंदुस्तानियों का जो ये गोल्ड के प्रति मोह है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? इसके पीछे कोई कारण देखते हैं? अभी किसी ने मैरिज किया और उसके मदर ने लड़के के, माने वाइफ जो उसकी बहू आ रही है, उसके लिए कोई चीज खरीदा है, तो एक वो मोमेंट्स है उसके लिए। अभी वो मदर रहे ना रहे, मगर वो मोमेंट है कि भाई मेरी मम्मी ने मुझे दिलाया था। कोई पापा है तो भाई मेरे पापा ने मेरे को दिलाया था। अभी आपको भी आपके पेरेंट्स ने कुछ दिलाया होगा, तो आप उसको देख के स्वीट मेमोरी से वो हर हिंदुस्तानी यही सोचता है कि मुझे सोना कभी बेचना ना पड़े। हर हिंदुस्तानी यही सोचता है मुझे सोना ना बेचना पड़े। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कोई भी तुरंत घर बेचना है तो बेच देगा, दूसरा बना लूंगा। गोल्ड में ऐसा नहीं है ना। आप बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बेच के वापस खरीद सकते हो। गोल्ड एक बार बेच दिया वापस नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो मेल्ट हो जाता है, दूसरी डिजाइन बन जाती है, आपकी स्वीट मेमोरीज खत्म हो जाती है। इसके लिए उसको कोई भी आदमी बेचना नहीं चाहता है। कोई भी ऐसा थोड़ा भी समझदार या थोड़ा भी नॉलेजेबल आदमी होगा तो क्या सोचेगा कि मैं गोल्ड कलेक्ट करो। 0.25 ग्राम आदमी को लगेगा क्या ही होगा, तो 0.25 ग्राम अगर 12 महीना भी आदमी लेगा तो 12 महीने बाद उसके पास ना तो भी आराम से 2 ग्राम इकट्ठा हो जाएगा। ये गोल्ड का प्राइस जो इतना फ्लक्चुएट करता है, ये डिसाइड करता कौन है? इंटरनेशनल मार्केट। ओके। और डिमांड पे है, और सारी जितनी भी कंट्रीज है
वो कंट्री के पास गोल्ड ही तो रिजर्व है। हम्म। जैसे ही कुछ युद्ध होता है, लड़ाई वगैरह होती है, राइट राइट। तो जो भी खर्चे ये वो जो भी गवर्नमेंट्स को लगते हैं, कंट्री को लगते हैं, वो गोल्ड से ही तो निकलता है। तो इसीलिए कोई भी क्राइसिस होता है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ने लगता है, 100%। क्योंकि सरकारें अपना गोल्ड रिजर्व और गोल्ड निकाल रेट रही होती तो बढ़ेगा ही, क्योंकि अगर गोल्ड रेट नहीं बढ़ाएंगे तो करेंसी कैसे, करेंसी जो हर साल जो बढ़ रहा है इन्फ्लुएंसर, वो कहाँ से करेंगे। अभी अगर हर साल 25 से 30% गोल्ड रेट बढ़ता ही है, आप कितने भी साल का रिकॉर्ड देखेंगे इतना बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एवरेज 25%। 25 से 30% बढ़ेगा। तो बस जितना बढ़ रहा है उतना गवर्नमेंट करेंसी आ रही है मार्केट में। मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की कोचिंग कराता हूँ, क्लासेस कराता हूँ, तो उसमें एक चीज़ मैं कहता हूँ कि आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। और सिंप्लिसिटी का जो पैरामीटर है वो सबसे बड़ा ये है कि किसी बच्चे को अगर आप समझा पाएं अपनी बात, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी 20 साल के बच्चे को ये समझाना हो कि भाई तुम गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करो, तो उसको कैसे समझाएंगे आप? मैंने बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट को समझाया है कि उनकी जो हैबिट है वो कुछ की गलत है और कुछ की एक्सेस है। जस्ट लाइक पिज़्ज़ा खा रहा है तो वो एक्सेस खा रहा है, वो शौक के लिए नहीं खा रहा है, दिखावे के लिए खा रहा है। अगर गलत हैबिट है तो ड्रिंक कर रहा है, टोबैको यूज़ कर रहा है, जो गलत है। ऐसा अभी 20 ईयर्स से तो उसको नॉलेज नहीं है कि अगले 5 साल में 10 साल में क्या होगा, अगले 1 साल में क्या होगा, उसको कोई नॉलेज नहीं है। तो उसको यही बोलता हूँ कि एटलीस्ट 3 महीना तो गोल्ड में इन्वेस्ट करके देख ले, खाली 3 महीना। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ 3 महीने में एक ऐसा टर्न आएगा कि जहाँ तेरे पास पैसे नहीं है का मतलब खत्म नहीं हो गए। आज नहीं है, कल घर पे फोन करेगा, पापा भेजेगा, मगर आज नहीं है। तो वो आज के लिए तेरे पास जो पैसे है वो गोल्ड में पड़े हैं, चाहे तो हो सकता है। और अगर समझदारी यूज करे और कल आने वाला है और खर्चे और सब पे कंट्रोल करेगा तो गोल्ड का गोल्ड भी रहेगा। और प्लस तेरे पॉकेट में जो 1000 रुपीज पड़े हैं वो 1000 ही रहेंगे। अगर गोल्ड में 1000 रुपीज इन्वेस्ट करेगा तो 1000 का 1100 हो सकता है, 1200 हो सकता है और 950 भी हो सकता है। मगर हिस्ट्री के हिसाब से आज तक कभी 1000 का किसी का 900 नहीं हुआ। ठीक है, 10-20 रुपीज अप एंड डाउन होता है। वो गोल्ड में जो ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो अपना MCX और ये सब में करते हैं तो उसके लिए गोल्ड ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है। पहले नहीं होता था, पहले गोल्ड का रेट 2 महीना 3 महीना 6 महीने में बढ़ता था, अभी तो दिन में 6 बार बढ़ता है। तो इसी से, क्योंकि आपने फ्लक्चुएशन की बात करी, अभी थोड़ा सा नीचे गया बीच में, तो अभी क्या किस तरह से ट्रेंड को देख रहे हैं आप? अभी जाएगा और थोड़ा सा 10,000 जितना और जाना चाहिए, नीचे जाएगा। और उसका क्या कारण देख रहे हैं? वो मंडे से सैटरडे तक का है। जैसे कि बैंक्स बंद रहती है तो आदमी देखता है कि बैंक बंद है, और जो ये ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, माने गोल्ड फिजिकली गोल्ड में नहीं, जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो वो लोग कैसा है कि 10x देते हैं उनको। भैया 1 लाख रुपए आपने दिया था, आप 5 लाख का गोल्ड ले सकते हो, ट्रेडिंग वगैरह उतना मार्जिन देते हैं। अभी वो गोल्ड रेट ऊपर, पहले उसको ऊपर लेके जाते, कुछ लोग हैं ऊपर लेके जाते, तो आदमी क्या सोचता है कि मैं प्रॉफिट में हूँ और पैसा डालता है। फिर जैसे ही वो थर्सडे फ्राइडे आता है तो फिर उसको नीचे लेके जाते। जब तक वो समझने की कोशिश करता है तब तक उसके जो 1 लाख रुपए वॉश आउट हो जाते हैं। आप पिछले कितने टाइम का देखोगे तो यही हो रहा है। वो आदमी बोलता है ना कि सट्टा एक ऐसी चीज है जो आज आप खेलोगे तो लाख रुपए कमाए, कल 2 लाख कमाए, 3 लाख कमाए, और 5वें दिन आप 20 लाख रुपए चले गए। तो गोल्ड में सट्टा खेलना या गोल्ड का कोई भी ट्रेडिंग करना, वो तो अपने प्लेटफॉर्म पे है भी नहीं, और मैं सबको बोलता हूँ ये करना भी नहीं चाहिए। हाँ, गोल्ड है, आपको जरूरत है खरीदो, मेरे प्लेटफॉर्म पे भी आप गोल्ड खरीद सकते हो, खरीद के ले लो, बेचना है बेच सकते हो। बाकी ये जो ट्रेड अप एंड डाउन है ये बहुत लोगों का लाइफ खत्म कर दिया, बहुत लोगों का। क्योंकि इसमें 1 लाख रुपए पे आप सोचो, मैं तो 5 लाख बोल रहा हूँ, मगर मुझे तो मालूम है कि 1 लाख पे 50 लाख रुपए है।
अब जो आदमी 50 लाख का गोल्ड ट्रेड कर लेगा और अगर 1000 रुपीज भी रेट नीचे आया, जब तक वो अमाउंट ट्रांसफर करेगा ना मेन अकाउंट में, तब तक तो उसका 1 लाख रुपए जीरो हो गया होगा। वो सिस्टम ही ऐसा है कि उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा। और वही लोग बोलते हैं कि ट्रस्ट, वही लोग बोलते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सब वही लोग हैं। बाकी जिसको गोल्ड खरीदना है, आज किसी को किसी के लड़के के लिए 2 ग्राम या 5 ग्राम चीज खरीदना है, तो वो कहाँ रेट देखने जाने वाला है? 5 ग्राम में आपको क्या रेट फर्क पड़ेगा, या 2 ग्राम में रेट क्या फर्क पड़ेगा? और वो आज ले रहा है तो वो ये सोच के थोड़ा ले रहा है कि मैं आज लूंगा और कल बेच दूंगा। वो तो ले रहा है, अपने बच्चों को दे रहा है, अपनी फैमिली को दे रहा है, अपनी वाइफ को दे रहा है, तो वो थोड़ी सोचेगा कि मैं बेचूंगा। बेचने का टाइम जब उसका आएगा तब की बात, तब तो रेट कहाँ से कहाँ हो जाएगा। और फिर तब आदमी बोलता है मैं ले लेता ना, ये रेट में तो अच्छा रहता। तो नेगेटिव में तो मार्केट में रहने वाला ही है। और अपन अगर एक नेगेटिव थ्रॉट में बोलते हैं ना, बाजार है, अभी फिश मार्केट में जाएंगे तो फिश की स्मेल आएगी, वैसा है नेगेटिव में जाएंगे तो वो लोग नेगेटिव में ही मिलने वाले हैं, और वो तो हर जगह मिलेंगे ही वापस। वो 10 में से 3 लोग 4 लोग, मैं तो कभी कभी देखा हूँ 6-7 लोग भी मिलते, मेरे को बोलते ये अपना ऐप बंद हो गया, तो ऐप बंद हो गया था। और मैं उन लोग को यही बोलता हूँ कि पिछले 1 साल से लोग ले रहे, वो पिछले 6 महीने से ले रहे, वो तो नेगेटिव तो रहेंगे। 5 साल का होराइजन अगर मैं आपको दूं तो अगले 5 साल में कहाँ देख रहे हैं आप प्राइसेस? गोल्ड आप देख लीजिए 2.5 तो मिनिमम हो जाएगा 5 साल में, क्योंकि आज की तारीख में 1.5 है, तो 20% जंप भी करेगा तो 1,80,000, उसके ऊपर आप 30,000 गिनते जाइए। मैं तो 2.5 बहुत कम बोल रहा हूँ, एक एवरेज बोल रहा हूँ, एवरेज और एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट के हिसाब से। ललित जी, आइडियली पोर्टफोलियो में गोल्ड का कितना योगदान होना चाहिए? कम से कम 40%। अगर मैं महीने का 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा 40 रुपए गोल्ड में जाना चाहिए, और वो 40 रुपए गोल्ड के किस फॉर्म में जाना चाहिए? किसी भी फॉर्मेट में। ओके। बस यही देखना है कि आप उसको कभी भी एनकैश कर सको। ऐसे फॉर्मेट में नहीं डालना है कि जिसमें 5.5 साल लग जाए, 3.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। आप गोल्ड माने ऐसा है कि जब पहला जरूरत पड़े तो आदमी एनकैश कर सके। तो उसमें फिजिकल गोल्ड अगर हम खरीद रहे हैं तो भी आप उसको ठीक मानते हैं? सबसे बेस्ट। बट नॉट इन ज्वेलरी फॉर्म? नहीं, ज्वेलरी फॉर्म होगा तो भी चलेगा। अच्छा। क्योंकि उसमें आपका इतना कुछ जाता नहीं है, इतना नहीं जाता है जितना बहुत सारे गोल्ड स्मिथ सुनार लोग बोलते हैं। अभी आज की तारीख में तो इंडिया में ऐसा हो गया कि कोई भी आदमी पॉडकास्ट में आता है और कुछ भी बोल के चले जाता है, और लोग सुनने वाले सुनते हैं। हाँ। अभी मैंने एक पॉडकास्ट सुना था, उसमें एक आदमी ज्वेलर है, वो बोल रहा है कि 24 कैरेट 999 भी आता है, 24 कैरेट 995 भी आता है, 24 कैरेट 9930 भी आता है, 24 कैरेट 9970 भी आता है। अब मेरा क्वेश्चन उस पॉडकास्ट को देखने के बाद ऐसा है कि 100 रुपए के नोट को आदमी 100 रुपया कब बोल सकता है? जब 100 रुपया है तब बोल सकता है। अगर 99 रुपये 50 पैसे है तो कोई उसको 100 रुपये बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। तो फिर 24 कैरेट एक ही होगा ना, जैसे 22 कैरेट एक ही है, 916 माने 22 कैरेट। तो 24 कैरेट के कुछ बिजनेसमैन या कुछ बुलियन मर्चेंटों ने अपने आप के हिसाब से वो चीज बना दी है, और लोग मान भी लेते हैं। आज की तारीख में इंडिया में ऐसा है कि एक डोंकी माने गधा अगर सोना पहन के जा रहा है तो लोग उसको घोड़ा मान लेते हैं। यही आज का चल रहा है ऐसा कि लोग उसको, अरे भाई सोना मत देख, किसने पहना है वो देख। मगर देखने वाला क्या देखता है? सोना। भले वो गधा सोना पहन के जा रहा है, मगर लोग उसको घोड़ा समझ लेते हैं, और फिर वो ब्लेम करेंगे ट्रस्ट पे, नेगेटिविटी पे, कि ये ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई, कुछ भी तभी होगा जब तुम कुछ करोगे। जब कुछ करोगे ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। और अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि 20 रुपीज के हिसाब से महीने का 600 रुपया होता है, तो 30 दिन के बाद आप 0.25 ml का कॉइन आप आपके घर पे मंगवा के देख लो।
नहीं आता है तो मुझे बताइए, मैं तो आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, कैलकुलेटर में कोई भी चला सकता है। तो ये अभी बहुत ट्रेंडिंग में है। लमसम में इन्वेस्ट करें गोल्ड में, वो ज्यादा फायदेमंद है, या छोटा छोटा अमाउंट एक सिस्टमैटिक तरीके से SIP टाइप्स? दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि आप जो सिस्टमेटिक 20 रुपीज 50 रुपीज जो भी गोल्ड खरीदते हो, वो उस दिन के गोल्ड रेट के हिसाब से आपके वॉलेट में गोल्ड जमा होता है। वेल्थ प्रिजर्वेशन के हिसाब से गोल्ड या फिक्स्ड डिपॉजिट, किसको बेहतर मानते हैं आप? गोल्ड को। एनी डे आप कह रहे हैं? म्यूचुअल फंड्स, अगर अब मैं इसमें चेंज कर दूं फिक्स्ड डिपॉजिट, मैं कहूं कि साहब गोल्ड वर्सेस म्यूचुअल फंड को आप किस तरह से देखते हैं? म्यूचुअल फंड का तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबको मालूम ही है म्यूचुअल फंड कैसा है क्या है। और वो जो लोग 20 साल का हिसाब करके बताते हैं, कंपाउंडिंग हिसाब करके बताते हैं, 20 साल का गोल्ड का हिसाब निकाल के देख लेना। आपके घर में जो गोल्ड पड़ा है, 10 ग्राम का गोल्ड का हिसाब आपके घर में जो गोल्ड पड़ा है, जो आपके पेरेंट्स ने 20 साल पहले लाए हैं, उसका हिसाब निकाल के आप देख लीजिएगा। और वो म्यूचुअल फंड तो थर्ड पार्टी के पास है, गोल्ड तो आपके घर पे है। तो आप कह रहे हैं कि 100 में से 40 रुपए आप गोल्ड में डालिए, बाकी 60 रुपए आपको जो करना है करिए, इसमें कंपैरिजन ना करें बस। लेकिन हमारा अगला सवाल फिर से कंपैरिजन वाला है। अब रियल एस्टेट से कंपेयर अगर करें तो आप उसको किस तरह से देखते हैं गोल्ड को? रियल एस्टेट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आदमी की। जैसे घर है तो घर उसकी रिक्वायरमेंट है, शॉप है तो शॉप रिक्वायरमेंट है। गोल्ड रिक्वायरमेंट नहीं है, गोल्ड आपका बैकअप है। मैंने आपको बताया वैसे, अगर आपके पास 50 लाख रुपए का ऑफिस है और आपको 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ी तो नहीं दे सकते। अगर आप लोन लेने जाओगे तो भी 10 दिन तो लग ही जाएंगे, और इसकी जगह आपके पास 50 लाख रुपए का गोल्ड हो और 5 लाख की जरूरत हो तो 5 मिनट लगेंगे। अब आपने बताया कि 40% वाला, हमें आपने एक फॉर्मूला दे दिया कि इन्वेस्टिंग में 40% गोल्ड की तरफ हमें रखना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो तो चलिए एक जो मंथली इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो तो चल ही रहा है, कभी कभी लमसम में एक अमाउंट आती हैं और उसको इन्वेस्ट करने की कवायद रहती है। तो अगर इस तरह से बीच में कोई इस तरह की रकम आती है लमसम में, तो उसमें से गोल्ड कितना खरीदना चाहिए या पूरा गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? उसमें से आप अगर गोल्ड लमसम अमाउंट से खरीदना है तो बहुत सारे छोटे से लेके बड़े डिमोनेशन में है, 100 ml से लेके 10 ग्राम तक। अगर आपके पास 15,000 रुपया है तो आज आप 1 ग्राम का गोल्ड बार खरीद सकते हो, और खरीद के रख दीजिए उसको। खरीद के मैं हर आदमी को वही बोलता हूँ, किसी पे कोई भरोसा, किसी पे कोई ट्रस्ट मत करिए। आप गोल्ड खरीदिए, आपके घर पे पिगी बैंक है उसमें डाल के रखिए। अच्छा, एक सवाल और मैं इसी से जुड़ा पूछना चाहूंगा, क्या ऐसी सुविधा भी है कि हम नहीं खरीदना चाहते हैं, फिजिकली भी खरीदना चाहते हैं, हाँ, लेकिन हम घर पे नहीं रखना चाहते? वो फिर उसके लिए आप डिजिटल गोल्ड खरीदो। जब अच्छा, आपको रिक्वायरमेंट हो तब आप उसको फिजिकल में कन्वर्ट कर दो। और अगर आपको गोल्ड कॉइन्स बार्स नहीं चाहिए, गोल्ड ऑर्नामेंट्स चाहिए, तो मेक बाय ऑर्डर है, ऑर्डर करके मंगवा सकते हो जो चाहिए आपको। ओके, तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि 500,000 रुपए भी जिनके पास महीने के इन्वेस्ट करने के लिए हैं, वो भी इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना? मतलब ये ऐसा नहीं है कि हमको सोना खरीदना है तो बड़ी रकम ही होनी चाहिए, अब तो छोटे डिनोमिनेशन में भी आपको मिल सकता है। हमारे में डेली है, वीकली है, मंथली है। आप डेली भी SIP कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो और मंथली भी कर सकते हो। अरे वाह, आपको जिस टाइप से समझ में आता है उस टाइप से। और गोल्ड जिस 0.25 मिलीग्राम में भी अगर मंगवाना हो तो भी आप मंगवा सकते हो आपके घर पे। वाह। अब आजकल ना स्कैम तो हर जगह है, तो ज्वेलरी खरीदने जब हम जाते हैं तो उसमें कौन सा स्कैम है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ हो सकता है? अभी स्कैम होने का तो चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है। क्योंकि HUID आ गया है, हॉलमार्क आ गया है, HUID आ गया है, तो 1 ग्राम से ऊपर की कोई भी चीज़ पे HUID विदाउट आप बेच नहीं सकते हो। HUID विदाउट आप बेचोगे तो आपका माल भी सील, लाइसेंस भी कैंसिल, बहुत कुछ है, पेरेंटी वगैरह। तो हॉलमार्क है, और वो हॉलमार्क आप मोबाइल पे चेक कर सकते हो, अपना BIS केयर ऐप है उस पर। और अभी तो उसमें अपडेशन आते आते यहाँ तक आ गया कि पहले तो सिर्फ एक HUID चेक करते थे तो डिटेल दिखाता था, अब तो आपका ऑर्नामेंट्स का फोटो भी दिखाता है कि यही ऑर्नामेंट खरीदा है, इतना कैरेट का है, इतना परसेंटेज है, कहाँ से लिया, सारा डिटेल आ जाता है। तो अभी बहुत इजी हो गया, धोखे के चांसेस कम हो गए। हाँ, मगर वो बोलते हैं ना, कौवे तो हर जगह है, वो तो हर जगह हर चीज प्रॉब्लम रहने वाला ही है।
अब एआई का ज़माना है, बिटकॉइन का ज़माना है, तो आप देख रहे हैं कभी कि ये एआई ड्रिवन फाइनेंशियल चीज़ें जो हैं या बिटकॉइंस हैं, ये कभी गोल्ड को रिप्लेस कर देंगे? कभी नहीं। वो टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज है, और ये आप बिटकॉइन को हाथ में नहीं ले सकते ना। आप गोल्ड कॉइन को हाथ में ले सकते हो। राइट। और अगर हम डिजिटल पेमेंट्स की बात करें, वो क्या कभी गोल्ड को रिप्लेस कर पाएंगे? नहीं। गोल्ड एक अलग चीज है। ये बोलते हैं ना कि नेक्स्ट टू कैश। सबको पता है कि अगर मेरे पास गोल्ड है तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, टेंशन नहीं, कुछ भी करने जाऊंगा, टेंशन नहीं, बाकी सारी चीजें है, मगर उसको सिर्फ वो देख के खुश हो सकता है। बिटकॉइन को देख के एक वॉलेट में खुश हो सकता है, बहुत सारी चीजों को। एफडी है तो एफडी की रिसिप्ट देख के खुश हो सकता है। गोल्ड तो वो पहन सकता है, रख सकता है, लॉकर में रख सकता है, और जाते जाते अपने आगे वाली पीढ़ी को देगा तो उसके लिए भी बेनिफिट है। बिटकॉइन आपने सुना होगा, जिसका पासवर्ड चला गया, लॉक हो गया, अब फिर उनकी स्टोरी आती है कि मेरे पास इतना था, आज मेरे पास पासवर्ड होता तो ये होता ना। गोल्ड में तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी प्रोडक्टिव जिंदगी कम से कम 20 साल तो मान के ही चलते हैं कि 20 साल बची है, तो इन 20 सालों में क्या मैं सोने को 5 लाख होते हुए देख पाऊंगा? हाँ, आराम से, आराम से। 20 साल तो बहुत दूर की बात है, 10 साल ही हो जाए। 10 साल में आप कह रहे हो कि पर 10 ग्राम सोना 5 लाख में रिटेल होगा? आराम से होगा। ओहो। अब एक और डिबेट चल रही है कि गोल्ड, क्योंकि अब 1 लाख क्रॉस कर गया है, उसके बाद भी, मतलब 145 है, 1,45,000, उसके बाद भी महंगा नहीं है, चीप है, अभी भी सस्ता है। तो आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? 50-50। अच्छा। क्योंकि महंगा इसके लिए बोला जा सकता है कि कस्टमर को लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, और सस्ता इसके लिए बोला जा सकता है कि जिसके पास है वो ले सकता है। जिसके पास है वो उसके लिए वो ले सकता है, वो उसके लिए 2 लाख नहीं 3 लाख नहीं, जिसके पास नहीं है वो। आपकी जर्नी अगर हम पूछें इस लिहाज से कि सोना सस्ता है कि महंगा है, अपनी जर्नी को देखते हुए कैसे उसको आप देखेंगे? अभी मेरे पिताजी जब दुकान चलाते थे तब 1500 रुपये भाव था 10 ग्राम का। हाँ। उनके पिताजी चलाते थे तब 600 रुपीज था। हाँ। 400 रुपीज भी था। अभी आज जब मैं दुकान चलाता था तब 3200 रुपीज रेट था। तो वो बोलते हैं ना कि जब हम साइकिल चला रहे तो स्कूटर नहीं ले पा रहे तो स्कूटर महंगा है, स्कूटर चला रहे तो गाड़ी महंगा है, गाड़ी चला रहे तो प्रीमियम गाड़ी महंगी है। वैसा हर आदमी का वैसे है। गोल्ड आज महंगा लग रहा है इसके लिए कि हम ले नहीं रहे। अगर आज से 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए का भी लेंगे तो आज लेना शुरू करेंगे तो 1 साल बाद हमारे पास कुछ गोल्ड जमा होगा जो आपको 1 साल पहले महंगा लग रहा था, क्योंकि आप ले नहीं रहे थे, क्योंकि आप वो बल्क अमाउंट लमसम देख रहे थे कि इतना सारा देना पड़ेगा। यहाँ वो ऑप्शन आ रहा है कि भैया, और आपको थोड़ा 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 करके जो इकट्ठा होता है ना, वो बोलता है ना कि एक जार में आप बड़ा सा पत्थर नहीं डाल सकते हो, जार टूट जाएगा, पत्थर बाहर चला जाएगा। पत्थर को तोड़ के छोटे 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 टुकड़े डालेंगे ना तो पूरा जार भर जाएगा, और हो सकता है वो पत्थर से ज्यादा उसमें टुकड़े हो। तो ये थोड़ा थोड़ा करके आदमी नहीं खरीद रहा है उसके लिए महंगा है, और आदमी को हर बार महंगा लगता है। आईफोन जब फर्स्ट निकला था तभी भी महंगा था, और आज 17 है फिर भी महंगा है। 3 गुना हो गया, मतलब महंगा ही है ना। तो वो तो महंगा तो होने वाला है। आदमी को अपनी, बोलते ना कि कमाने और प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए। खर्चे तो उतने फिक्स रहने वाले ही है। ऐसा गोल्ड का एक और जो समस्या आती है रखने की, सेफली रखने की, उसके क्या क्या ऑप्शन सॉल्यूशंस हैं अभी अपने पास मार्केट में? ये बैंक में लॉकर तो बैंक लॉकर हो गए। जी। अभी बहुत सारे ज्वेलर हमारे में भी है। हम लीज, जैसे आपने गोल्ड ले लिया 10 ग्राम 20 ग्राम ले लिया, और अभी आप उसको यूजफुल नहीं है, 6 महीना 1 साल तक आपको यूज में नहीं आ रहा है, तो आप उसको लीज पे दे सकते हो। मतलब किराया कमा सकते हैं, गोल्ड से किराया भी कमाएं। मतलब जो पैसा बढ़ रहा है वो तो बढ़ रहा है, वो मेरा है, वो आपका। अगर आपने 10 ग्राम गोल्ड आज लीज पे लगाया है तो 10 ग्राम गोल्ड तो आपका है, चाहे आप 6 महीने बाद लो, 1 साल बाद लो या 2 साल बाद लो। और ये लीज किस फॉर्म में लगा सकते हैं? गोल्ड, मतलब जैसे 24 कैरेट गोल्ड आपने ज्वेलरी ना खरीदें हम,
हाँ ज्वेलरी नहीं, Jewelry। 24 कैरेट गोल्ड जो डिजिटल आप खरीद रहे हो, हाँ। अभी आपने 10 ग्राम खरीदा और 10 ग्राम आपने 6 महीने के लिए लगा दिया, भाई 6 महीना मेरे को लीज चाहिए, तो उसमें 14% लीज देते, मैंने महीने का 100 आम के आम, गुठलियों के भी दाम। तो अब ये बताइए कि इसके रास्ते क्या क्या हैं? ये तो ज्वेलर्स हो गए, क्या बैंक वगैरह भी करते हैं? बैंक्स भी देते हैं और ज्वेलर्स भी देते हैं, और बहुत सारी ऐप है डिजिटली, उसमें भी है। तो बैंक सेफ हो गए, ज्वेलर्स भी सेफ हैं, क्या ये जो एप्स हैं जो ये लीज पे दे रही हैं ये सेफ हैं? बैंक्स जो है वो फिजिकली गोल्ड आपसे लेके, या जो ज्वेलर है फिजिकली गोल्ड लेंगे, तो फिजिकली गोल्ड जैसे लेंगे तो उसमें चार्जेस से बहुत सारे लगेंगे फिजिकली। अच्छा। और ऐप में कैसा है, जो आपने डिजिटल खरीदा है वही आपने डिजिटल इन्वेस्ट किया है, और जब आपको अगर लेना हो तब आप पैसे भी ले सकते हो, गोल्ड भी ले सकते हो। आज 1,40,000 के भाव में आपने गोल्ड खरीदा और 6 महीने बाद 2 लाख हो गया, तो वो 2 लाख के प्राइस से आपको रेट मिलेगा। ये वैसा हो गया कि जैसे म्यूचुअल फंड या एसआईपी वगैरह में लोड्स होते हैं, इसमें लोड नहीं है, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, वो सब कुछ नहीं, वो नहीं, ऐप के थ्रू अगर आप करते हैं। अरे क्या बात। तो सोना रखना, सोना इन्वेस्टमेंट के रूप में रखना, सोना अपने पास रखना, सोना हर तरह से सोना है कि नहीं? तो अब इसी बात पे आते हैं कुछ रैपिड फायर पे, कुछ तेज तर्रार सवाल जवाब किए जाएं आपके साथ। गोल्ड या बिटकॉइन? गोल्ड। गोल्ड या रियल एस्टेट? गोल्ड। गोल्ड या म्यूचुअल फंड? गोल्ड। गोल्ड या डिजिटल गोल्ड? रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो डिजिटल गोल्ड खरीदिए, और अगर अभी रिक्वायरमेंट है तो फिजिकली गोल्ड खरीदिए। तो फिजिकल डिजिटल ये तो आपने बता दिया। अब मुझे ये बताइए कि आज के प्राइस पर खरीदें, वेट करें या बेच दें? खरीदना चाहिए, आज भी खरीदना चाहिए, क्योंकि अभी 1-2 महीने बाद सारे त्योहार शुरू हो जाएंगे, फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, तो और बढ़ेगा, तो बढ़ने वाला ही है। बेचने का तो आपको ऑप्शन आपने सुना ही नहीं, मतलब मैंने जब बोल भी रहा था उससे पहले आपने जवाब दे दिया, तो बेचने का तो आपने ऑप्शन सुना ही नहीं। बेचने का तो सुना ही नहीं देता है। आदमी को जरूरत है तो बेचने वाला है, वो किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। राइट। उसको जब जरूरत होगी तो बेचने वाला ही है, बट अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है आपको बेचने की। गोल्ड ETF या SGB? दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक सॉवरेन बॉन्ड है आई थिंक, और एक ETF है। उन दोनों में लॉक है कि भाई 3 साल का, 5 साल का, 1 साल का, तो वो जिसको लॉकिंग पीरियड में जाना हो वो हिसाब से जा सकता है। बाकी अगर फ्री ट्रांजैक्शन वाला सिस्टम है तो गोल्ड बाइट्स बेस्ट है। गोल्ड बाइट्स। ज्वेलरी या गोल्ड बाइट्स की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं वो? गोल्ड बाइट्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट नाम का कोई चीज नहीं है। गोल्ड बाइट्स सिर्फ गोल्ड बेचता है, चाहे 20 रुपए का बेचे चाहे 50 रुपए का बेचे, और उसमें से आप ज्वेलरी बना सकते हो। हमारे यहाँ मेक बाय ऑर्डर्स हम लोग भी बनाते हैं। अच्छा। और बाहर से बनवाना हो तो बाहर से बनवा सकते हो, और उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम लोग देखते नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो वो सिर्फ आदमी देख के अप एंड डाउन ही देखते रहेगा। मैं तो सिर्फ गोल्ड बेचने में बिलीव करता हूँ। भाई सोना बेच रहा हूँ, चाहे 50 रुपए का बेचूं, चाहे 500 का बेचूं, चाहे 50,000 का बेचूं, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उन नॉर्म्स के हिसाब से बेच रहा हूँ। अब बेचने के बाद अगर कस्टमर बोलता है कि मुझे अभी ज्वेलरी नहीं बनाना है, तो हम लोग उसको बोलते हैं भाई गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार्स ले ले, क्योंकि हम अभी की प्रेजेंट जो पोजीशन है वो हिसाब से हमारे PM ने भी कहा है कि भाई गोल्ड ना खरीदो, तो गोल्ड बार्स और गोल्ड कॉइन ना खरीदो तो बहुत अच्छा है, ज्वेलरी खरीदो। वो भी आपको रिक्वायरमेंट है तो अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद हमारे देश की हालत सुधर जाए और जो करेंसी का, जो फॉरेन करेंसी का जो है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, तो उसके बाद खरीदिएगा। इससे मुझे एक दिमाग में सवाल आता है कि जो PM साहब ने कहा कि अभी गोल्ड मत खरीदिए, तो क्या वो डिजिटल परचेज पे भी अप्लाई होता है कि डिजिटल परचेज करते रहिए क्योंकि उसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है? नहीं, डिजिटल पे तो कैसा है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, खरीद रहे हो। भाई इन्वेस्ट कर रहे हो मतलब आज से मैं शुरू कर रहा हूँ कि मुझे अगले साल चाहिए कि 6 महीने बाद चाहिए, तो 6 महीने बाद जो पोजीशन होगी। और PM ने ये नहीं कहा है कि भाई आप गोल्ड मत खरीदो। ज्वेलरी तो खरीद सकते हो, जिसको जरूरत है वो खरीद सकता है। बस ये है कि लोग जो बहुत ज्यादा खरीद के और अपने वहां स्टॉक कर रहे हैं। गोल्ड में हो क्या रहा है कि सब लोग बुलियन के जैसा 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो गोल्ड लेके खरीद के खुद के पास रख रहे हैं, तो उसके लिए अपने जो फॉरेन करेंसी है उसमें बहुत फर्क आ रहा है। तो इसके लिए आप ज्वेलरी जितनी रिक्वायरमेंट हो वो आप खरीद सकते हो।
डिजिटली अगर आपको अगले साल कोई घर में कुछ फंक्शन है, कुछ मैरिज है, तो आप अभी से डिजिटली थोड़ा थोड़ा खरीदो। सबसे बड़ी गलती हिंदुस्तानी जो करते हैं गोल्ड खरीदते वक्त, वो क्या? इतने साल जो आपने बिताए हैं मार्केट में, आपने क्या सबसे बड़ी गलती देखी है लोगों की जो करते हैं? दिखावे के चक्कर। अच्छा, सिर्फ दिखावा कि भाई अगर मेरे पास वाले को 200 ग्राम पहना है तो मैं 250 ग्राम पहनूं, सिर्फ दिखावा। और दिखावे के चक्कर में होता क्या है कि वो जिस ज्वेलर से खरीद रहा है ये भी उसी ज्वेलर से खरीद रहा है। खरीदने के बाद ये हो रहा है कि वो आदमी जो खरीद रहा है उसकी फाइनेंशियली कंडीशन अलग है और ये दिखावे वाले की फाइनेंशियल कंडीशन अलग है। फिर पता चल रहा है कि 3 महीने बाद वो बेचना पड़ रहा है या लोन लेना पड़े या गिरवी रखना पड़ रहा है। तो ये जो गोल्ड खरीदना है वो आदमी को अपनी फाइनेंशियली पोजीशन के हिसाब से खरीदना चाहिए। गोल्ड को लेकर कौन सी एक मिथ है जिसे आप आज हमेशा के लिए ब्रेक करना चाहेंगे? गोल्ड के लिए मिथ तो यही है कि मेरे पास ज्यादा होना चाहिए और वो स्टार्ट ही नहीं कर पाता है। वो सिर्फ अपने मन में सोचते रहता है कि आज मैं इतना ले लूंगा, कल इतना ले लूंगा, फिर शादी है तब इतना लूंगा मेरे लड़के के, और वो ले नहीं पाता है। और फिर वो 10 साल बाद अपने बच्चों को स्टोरी सुनाता है कि भाई मैं ले लेता तो आज इतना रेट होता था, आज मेरे पास इतना होता। तो गोल्ड का मिथ यही है कि आप गोल्ड चाहे जितने का भी लो, कहीं से भी लो, मगर लो, गोल्ड लोगे तो आपका फ्यूचर सेफ है। अगर कल को गोल्ड थोड़ा सा गिरने लगे, 20% तक गिर जाए, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि कोई भी कस्टमर, एज ए शॉपकीपर की तरह मैं बात करूं तो किसी के पास ऐसा कस्टमर नहीं आया होगा 2 किलो सोना दे, ऐसा आपने सुना कभी? मैंने मेरी एज में तो नहीं देखा, सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। मेरा शॉप भी चलाई है कि कोई आदमी आया और बोले भाई चल भाई एक काम कर 2 किलो सोना दे, कभी नहीं देगा। 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, बहुत ज्यादा मैरिज होगा तो 100 ग्राम होगा, तो कितना फर्क पड़ जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार रुपए का, 15-20 हजार से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 15-20 हजार फर्क में तो ऐसा थोड़ी है कि सोना गिरने, अगर 20%, अगर आप बता रहे 20% गिरता तो आज सोना 1,40,000, 1,45,000 नहीं होता। अभी हर आदमी है, अब मैं सोचूंगा कि मैं 12 ही महीना एक जैसा रहूं तो नहीं रहूं, कभी बुखार आएगा, कभी जुकाम होगा, कभी तो गोल्ड में भी वो बुखार आता है, कभी कभी कम ज्यादा होता है। क्या सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करके फाइनेंशियली सिक्योर बना जा सकता है? हाँ। एक फाइनेंशियल एडवाइस जो आपको देनी हो, अगर आप देना चाहें तो क्या होगी लोगों को गोल्ड से रिलेटेड? मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड देखे जो गोल्ड पहले एक कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, फिर वो गोल्ड गिरवी रख के प्रॉपर्टी लिया, फिर प्रॉपर्टी में से कमा के वो गोल्ड रिलीज किया। आज गोल्ड भी है, प्रॉपर्टी भी है। मगर मैंने एक आदमी ऐसा नहीं देखा जो प्रॉपर्टी गिरवी रख के प्रॉपर्टी बनाया हो। क्योंकि जैसे आप होम लोन, प्रॉपर्टी कोई भी लोन लेते हो, होम लोन वगैरह, तो सबको मालूम है कि 10 का लिया तो 20 भरना है। मगर गोल्ड में तो ऐसा नहीं है। गोल्ड तो आप 10 लाख का भी लोन लेगे तो हर महीने इंटरेस्ट भरना है, वो चलते रहता है। अगर गोल्ड और सिल्वर दोनों में से एक एसेट 10 साल के लिए अगले चूज करना हो तो आपके हिसाब से क्या चूज करना? सिल्वर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए? 100%। अच्छा, आपको अगले 10 साल बाद ये सिल्वर का रेट गोल्ड जितना 10 साल में देगा उससे ज्यादा सिल्वर देगा। क्या? और आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? गोल्ड अभी ऐसा हो गया है कि हर आदमी ले रहा है। राइट। अगर लेना शुरू करो तो सिल्वर में एक ऐसा है कि जैसे गोल्ड आप 1 किलो लेने जाओगे तो 1.5 करोड़ रुपया चाहिए अप्रोक्सीमेट, ठीक है, और 1 किलो सिल्वर लोगे तो 2.5 लाख रुपया चाहिए। अब गोल्ड कोई भी आदमी खुशी खुशी उठा के 1.5 करोड़ रुपया है, मगर 2.5 लाख की चीज को उठाता है क्या? पहली बात तो उठाता नहीं, इसके लिए कोई खरीदता नहीं, वो पहले से कोई नहीं खरीदता है। अभी उसका क्या 9 to 5 सिल्वर, फॉर्मिंग सिल्वर और बहुत सारे इलेक्ट्रो प्लांट, बहुत सारे हैं। और सिल्वर जो है वो सिर्फ सिल्वर ज्वेलरी नहीं, बहुत सारे कंपोनेंट्स में यूज होती है। राइट। गाड़ी, मशीन, ईवीज वगैरह में, बहुत सारे में, जैसे एक्सरे होता है उसमें भी सिल्वर का लिक्विड आता है। जो हम एक्सरे कराते हैं डॉक्टर के पास, उसमें सिल्वर लिक्विड आता है। अच्छा। तो उसका यूज बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। अगले पिछले 5 सालों में देखे तो अब आज उसका सिल्वर का यूज 4 गुना ज्यादा हो गया। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं जब शॉप चलाता था तब 8,000 रुपया किलो चांदी थी
सिल्वर 8,000 रुपया किलो। आज 8,000 का 2,40,000 तो अभी है, जो कि डाउन पे है। और कितने साल का होराइजन दिया आपने ये? 20 साल। 20 साल में, वाह। 25 ईयर्स हुए मेरे को ये सोने गोल्ड और सिल्वर के बिजनेस से रिलेटेड। अच्छा, ये गोल्ड जो लोग शादियों में खरीद रहे हैं, ये इमोशनल डिसीजन है या फाइनेंशियल मिस्टेक? इमोशन डिसीजन है ये। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ इसके लिए खरीद रहे दिखावे कि दिखावे के लिए। तो बचना चाहिए जितना बचना बच सके। आपको जरूरत है उतना खरीदो, जरूरत है उतना खरीदो। बाकी लोग खरीद रहे, शायद वो महाभारत में अपने कृष्ण जी बताते द्रोणाचार्य को, अगर आपके पास कितना भी हो, ज्ञान दौलत कुछ भी, बच्चा बेकार निकले तो कोई काम का नहीं, और अगर बच्चा सही है तो ये सब कमाने का कोई जरूरत नहीं। मगर लोग क्या कर रहे हैं, हाँ मैं नहीं, मेरे बच्चे के लिए इकट्ठा करके जाऊंगा। अब वो तो किस्मत की बात है। वो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। गोल्ड कभी लॉस नहीं देता, ये फैक्ट है या मिथ? फैक्ट। ये फैक्ट है, ओके। अगर आप 25 साल के होते आज और इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे होते, तो गोल्ड को अपनी स्ट्रैटेजी में कैसे और कितना इंक्लूड करते? स्ट्रेटेजी में गोल्ड फर्स्ट, क्योंकि मैं तो ज्वेलर हूं तो मैं तो पहले उसी में इन्वेस्ट करूंगा फर्स्ट, और हर क्वार्टर में उसको प्लस करते जाऊंगा, हर क्वार्टर में। अच्छा, कि भाई मुझे काम लगे इसका। वाह। सोने को लेकर आपने इतनी सारी बातें आज बताई, और मुझे उम्मीद है कि इससे हम एक गोल्ड लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी तो चली रही है, गोल्ड लिटरेसी आपके माध्यम से हमने थोड़ी सी दी है लोगों को। हम इनफैक्ट आपने मुझे भी आज बात करते हुए बहुत सारे आइडिया दिए हैं। तो इस पॉडकास्ट के ख़त्म होते ही जब मैं घर वापस जाऊंगा तो हो सकता है मैं भी लॉग इन करूं गोल्ड बाइट्स पर और कुछ करूं, कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू करूं गोल्ड बाइट्स पर। हमसे संवाद करने के लिए और सोने के बारे में इतनी सोनी बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।